हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फाइलिंग, नस्तीकरण, मीनिंग ऑफ फाइलिंग, नस्तीकरण का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ फाइलिंग, नस्तीकरण की परिभाषा, द यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलिंग, नस्तीकरण का महत्व के बारे में पढ़ा और समझा। आज की वीडियो का टॉपिक है एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के गुण। एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, इसे हमें समझना है, पढ़ना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नस्तीकरण के गुण। नस्तीकरण वह प्रणाली है जो व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। नस्तीकरण वह प्रणाली है जो व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान देती है। व्यापारिक कार्यालय के लिए नस्तीकरण एक उपयोगी प्रणाली है तथा व्यापारिक उद्देश्यों के अनुकूल होती है। वह प्रणाली जो व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, व्यापारिक कार्यालय के लिए उपयोगी होती है तथा व्यापारिक उद्देश्यों के अनुकूल होती है, आदर्श नस्तीकरण प्रणाली कहलाती है। एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। Such as a system of filing which is helpful to complete the objects of the business. It is helpful to complete the objects of file is called an ideal system of filing. Merits of filing are under follows. ये जो डीमेरिट लिखा हुआ है इसे हमें रब करना है। मेरिट्स ऑफ फाइलिंग आर अंडर फॉलोज। नस्तीकरण के गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुरक्षा। नस्तीकरण की वह प्रणाली आदर्श प्रणाली कहलाती है जिसमें पत्र सुरक्षित रहते हैं, अर्थात पत्रों को मिट्टी, दीमक, सीलन, चोरी आदि से सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। तो नस्तीकरण की वह प्रणाली आदर्श प्रणाली कहलाती है जिसमें पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। पत्रों को मिट्टी, दीमक, सीलन, चोरी आदि से सुरक्षित रखना आवश्यक है। एन आइडियल सिस्टम ऑफ फाइलिंग शुड बी सेफ फॉर फ्यूचर। इट इज़ सेफ फ्रॉम डस्ट, वाटर, इंसेक्ट एंड थेफ्ट। नेक्स्ट है सरलता, इजी वे ऑफ यूज़। एक आदर्श प्रणाली सरल होनी चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी कठिनाई के पत्रों को निकाल सके। सरलता, एक आदर्श प्रणाली इतनी सरल होनी चाहिए कि सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी कठिनाई के इन पत्रों को निकाल सके, जिसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता न हो। एन आइडियल सिस्टम ऑफ फाइलिंग शुड बी इजी फॉर यूज़ फॉर द एम्प्लॉय। देयर इज़ नो नीड स्पेशल ट्रेनिंग। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी इसका सदुपयोग किया जा सके। एक नस्तीकरण की प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए। कम स्थान घेरना, यूज़ ऑफ स्पेस। एक आदर्श प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कार्यालय में अधिक स्थान की आवश्यकता न हो, ताकि छोटे व्यापारी भी उसका सरलता से उपयोग कर सकें। ऐसे व्यापारी जो छोटे स्तर पर व्यापार का संचालन करते हैं, जिनके पास स्थान कम मात्रा में होता है, वे आसानी से इसका उपयोग कर सकें।
An ideal system of filing should be required small place so that lower scale of business can be used this system easily, ताकि छोटे क्रम का व्यक्ति भी इसका आसानी से उपयोग कर सके, क्योंकि उसके पास सीमित स्थान होता है और वह इसका सरलता से उपयोग कर सके। आदर्श प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम खर्च वाली प्रणाली, नो एक्सपेंसिव। एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में मितव्ययता का गुण होना आवश्यक है। मितव्ययता मीन्स है कम खर्चीली प्रणाली होनी चाहिए, जिसे हम मितव्ययता कहते हैं। अर्थात उसके उपयोग करने में अधिक खर्च न हो, ताकि छोटे व्यापारी इसका सरलतापूर्वक उपयोग कर सकें। छोटे व्यापारी से तात्पर्य ऐसे व्यापारियों से है जिनके पास कम मात्रा में स्थान होता है, कम मात्रा में पूंजी का विनियोग किया जाता है और छोटे स्तर पर व्यापार का संचालन किया जाता है, वह छोटा व्यापारी कहलाता है। तो नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि वह कम खर्च वाली होनी चाहिए, ताकि छोटे व्यापारी भी उसका उपयोग कर सकें। An ideal system of filing should be no expensive so that small scale business can be used this system easily. It should be economical. यह उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए, जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है उसी के अनुरूप यह होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल सिस्टम, लोचदार प्रणाली। लोचदार से मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार मात्रा को कम करना अथवा मात्रा में वृद्धि कर देना। कम भी किया जा सकता है, वृद्धि भी की जा सकती है, उसे हम लोचदार शब्द कहते हैं। तो एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली लोचदार होनी चाहिए, ताकि व्यापार का विस्तार होने पर, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने पर इस प्रणाली में विस्तार किया जा सके। यदि हम इसके विपरीत समझें तो यदि व्यापार एक बड़ी मात्रा में संचालित है, यदि उसके व्यापार में कुछ कमी आती है अथवा ग्राहकों की संख्या में कुछ गिरावट आती है, तब हम इसे सीमित भी कर सकें। यह प्रणाली ऐसी होनी चाहिए। An ideal system of filing should be flexible so that in the condition of increasing the business, increasing the number of customers, the system should be increased easily. आवश्यकता पड़ने पर जिसकी क्षमता में कमी या वृद्धि की जा सके, उसे हम लोचदार प्रणाली कहते हैं। तो एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में लोचदार का गुण होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा है उपयोगी, यूज़फुल। एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसे छोटे तथा बड़े व्यापारी सरलतापूर्वक उपयोग कर सकें, अपने उद्देश्यों को पूरा भी कर सकें। प्रत्येक व्यापार का एक निर्धारित उद्देश्य होता है, जिसके अनुरूप व्यापार की समस्त क्रियाएं संचालित की जाती हैं। तो नस्तीकरण प्रणाली में उपयोगिता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। An ideal system of filing should be useful for small scale business as well as higher scale business so that they can be completed their objects easily. यहाँ पे एक शब्द बना है objects। objects easily, वे अपने ऑब्जेक्टों को आसानी से पूरा कर सकें। नेक्स्ट है गोपनीयता, सीक्रेसी। नस्तीकरण प्रणाली में गोपनीयता का गुण होना आवश्यक है। गोपनीयता का मतलब होता है कि एक रहस्यपूर्ण प्रक्रिया, हम भी जानते हैं कि कुछ व्यापार में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सभी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, गोपनीय रूप से संपन्न की जाती हैं, ताकि भविष्य में आने वाली प्रतियोगिताओं का सामना सरलता से किया जा सके। अर्थात नस्तीकरण द्वारा सुरक्षित रखे गए पत्रों, फाइलों को गोपनीय रखा जा सके। An ideal system of filing should be secret. Letter and file are kept safe so
any other person could not receive it, ताकि कोई भी व्यक्ति उन्हें आसानी से प्राप्त न कर सके। केवल व्यापारिक दृष्टि से क्रियाओं का गोपनीय होना भी आवश्यक है। एनी अदर पर्सन कैन नॉट गेट easily, आसानी से कोई अन्य व्यक्ति इसे प्राप्त न कर सके, इस प्रकार की प्रणाली होना आवश्यक है। नेक्स्ट है अनुक्रमणिका में सहायक, हेल्पिंग फॉर इंडेक्सिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि नस्तीकरण अनुक्रमणिका का आधार है। नस्तीकरण के बाद संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया अनुक्रमणिका होती है, तो उसमें भी नस्तीकरण सहायक होती है। नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो अनुक्रमणिका प्रणाली के अनुकूल हो, क्योंकि नस्तीकरण प्रणाली अनुक्रमणिका का आधार मानी जाती है। एन आइडियल सिस्टम ऑफ फाइलिंग शुड बी हेल्पफुल फॉर इंडेक्सिंग बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द बेसिक नीड ऑफ इंडेक्सिंग, क्योंकि यह इसका आधार कहलाती है। उपरोक्त विश्लेषण के बाद कहा जा सकता है कि नस्तीकरण वह प्रणाली है जो व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होती है तथा जिसमें उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, वह आदर्श नस्तीकरण प्रणाली कहलाती है। विद द हेल्प ऑफ आवर डिस्कशन we can say such as a system which has above qualities or merits is called an ideal system of filing। तो दोस्तों, आज हमने एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है उसके बारे में पढ़ा, समझा और जाना। अगली वीडियो में हम नस्तीकरण की प्रमुख प्रणालियों के नाम के बारे में पढ़ेंगे तथा किसी एक प्रमुख प्रणाली का वर्णन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।